अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अपने शहर जसपुर के तमाम उलमा से एक मेरी बहुत ज़्यादा गुजारिश और अपील है, एक दरख्वास्त है कि मैं अभी जसपुर से निकला था गालिबन 3:30 बजे के करीब। तो मैं जसपुर से अफजलगढ़ की तरफ जा रहा था। तो जो बीच में कदीम में होटल पड़ते हैं, ये जो बड़े बड़े रिसोर्ट पड़ते हैं, तो यहाँ एक होटल पड़ता है, उसके सामने मैंने एक मुस्लिम लड़की को खड़े हुए देखा। तो मेरे साथ 3-4 शख्स थे और मैंने देखा कि ये लड़की यहाँ अनजान क्यों खड़ी है। होटल के सामने मुसलमान लड़की नकाब में, हिजाब में, उसका कोई मतलब नहीं कि वो यहाँ खड़ी हो। तो फिर हम थोड़ा सा आहिस्ता चलते रहे और मैंने देखा कि एक पीछे से एक लड़का स्कूटी से आता है और उसको बिठाता है और एक होटल है द यू रिसोर्ट, उस मुस्लिम लड़की को लेकर उसमें जाता है और हमने गाड़ी खड़ी कर ली। और तब जब हम वहीं खड़े रहे होटल के सामने, उनको शक हुआ कि ये हमारा पीछा करने लगे। तो उन्होंने जसपुर की जानिब अपनी स्कूटी फिर दोबारा मोड़ ली। फिर हमने भी गाड़ी मोड़ी, हम पीछे चले तो वो लोग बीच में उतर गए, लड़की को रिक्शे में बिठाया। तो हमने पूछा रोक करके, भाई आप कौन हो, कोई मदद चाहिए तो बताएं आप हमें। तो उस लड़की का जवाब दिफा हुआ। मैंने पूछा कि वो ये लड़का कौन है, तो लड़की ने बाज़ाब्ता बाकायदा ये जवाब दिया, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। और मैंने फिर लड़की को रोक कर लड़के ने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ इन लोगों ने कहा। और जो है फिर अल्लाह आपको मैंने कहा कि भाई आप गुनाह क्यों करने आए, क्या मतलब आपका। चलें, एक मुसलमान लड़का है जो टोपी नहीं रखता, दाढ़ी नहीं रखता, तो उसकी तो शनाख्त नहीं हो सकती कि वो क्या है। लेकिन एक लड़की मुसलमान अबाया हिजाब में और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जा रही है, तो गोया कि उससे वो लड़की बदनाम नहीं हो रही, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बहनें बदनाम हो रही है। कोई गैर शख्स, गैर अनजान शख्स अगर इस चीज को देखेगा तो पूरी उम्मत की बहनों पे उंगली उठेगी कि मुसलमान की लड़कियां और अबाया में जाती हैं और इस तरीके से ये लड़कियां जाती हैं, रेस्टोरेंट में जाती हैं लड़कों के साथ। तो दरख्वास्त ये है कि सारी चीज़ पहले हैं, लेकिन पहले ईमान का तहफ़्फ़ुज़ पहले हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है और अपनी मुसलमान बहनों को इस गुनाह के दलदल से निकालना है और बचाना है। तो गोया कि तमाम अहले जसपुर के उलमा से मेरी दरख्वास्त है कि हम बयान करते हैं, अपने मिंबरों से खिताब करते हैं, तो इस चीज़ पे भी गौर व फिक्र हो कि ये चीज़ बहुत फैलती जा रही है। ये अभी का वाक़या है, बस मेरे जहन में ये नहीं रहा कि मैं उसकी वीडियो बना लेता लड़की की, जो आपको प्रूफ दिखा सकता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक दर्द हुआ मुझे कि एक गैर मुस्लिम लड़की होती तो मसला नहीं था। मुसलमान लड़की है, अच्छे घराने से मालूम होती है और अबाया बुरखा हिजाब पहन करके वो होटल्स में जा रही है, उसकी बाकायदा उसके हाथ में किताबें थी। तो ये दिल में एहसास होता है कि हमारा मुसलमान बहन, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के कहाँ होने चाहिए थे। क्या यही सीरत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि अपनी बेटियों पर, अपनी बच्चियों पर, हमारी बहनों पर निगाह रख के गौर व फिक्र करे कि हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, कौन से कॉलेजेस में जा रही हैं, उनकी तालीम कैसे हो रही है, कैसे वो माहौल में बैठ रही हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि ये मेरा छोटा सा मैसेज आप इंशाल्लाह इस पे अमल, ये जिम्मेदारी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी। हम सब लोगों ने इसको देखा और ये बड़ा एहसास हुआ मुझे। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी और उलमा से दरख्वास्त है कि अपने मिंबर से इस बात को खिताब दें और इस पर गौर व फौर करें। अस्सलाम वालेकुम।